Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 2. Pip meets a convict. Pip meets a convict. Here students, we have started the reading of this unit in our previous lecture. Actually this story is all about Pip who meets a convict. We took a pause there. ओके लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने स्टोरी को रीड आउट करना स्टार्ट कर दिया. स्टोरी जो पिप के रिलेटेड है, जो वो एक कॉन्विक्ट कहते हैं कैदी को, उसकी मुलाकात कैदी से व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द ग्रेव यार्ड, यानी जब वो कब्रिस्तान में खड़ा था नियर हिज पेरेंट्स ग्रेव्स, ठीक है, अपने वालदैन की कब्रों के पास. एंड द कॉन्विक्ट लुक वॉज वेरी फ्राइटनिंग, यानी उस कैदी की जो लुक थी वो बहुत खौफज़दा थी, डरा देने वाली थी. उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे. ओके एंड हिज लेग्स वर चेन्ड, यानी उसकी जो टांगें थी उनमें जंजीर बंधी हुई थी. ओके लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर. Yes, the last one was that the convict seized Pip by his chin. "Oh, don't cut my throat, sir," I pleaded in terror. "Tell me your name," said the man, "quick." अब उसने उसको पकड़ लिया था कैदी ने पिप को. तो जो पिप है वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरा गला मत, मुझे मत मारना, मेरा गला मत काटना. आई प्लीडेड इन टेरर, मैंने दहशत से खौफ में गिड़गिड़ाया. प्लीडेड मीन गिड़गिड़ाना. अब वो कहते हैं, कैदी कहते हैं कि मुझे अपना नाम बताओ जल्दी से. "Pip, sir, once more," said the man, staring at me louder. उसने कहा दोबारा से बताओ. स्टेयरिंग एट मी, यानी मेरी तरफ, मुझे वो घूर के उसने देखा. ऊंचा बोलो. "Pip, Pip, sir." "Show me where you live," said the man. "Point out the place." नहीं, अब वो पूछता है कि मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, अपने हाथ के इशारे से बताओ कि तुम कहाँ रहते हो. I pointed to where our village lay a mile from the church. अब उसने यहाँ पर, ये देखिए वो इशारा कर रहा है ना, पॉइंट आउट कर रहा है. उसने इशारा किया, उसने अपने गांव की तरफ इशारा किया जो चर्च से कुछ फासले पर था. द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली, यानी आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा. देन ही टर्न्ड मी अपसाइड डाउन, फिर उसने मुझे उल्टाया. एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स, देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड. फिर उसने मेरी जेबें, दोनों जो पॉकेट्स थी वो खाली कर दी और उनमें कुछ भी नहीं था सिवाय रोटी के टुकड़े के. द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ the church righted itself when he placed me on a high tombstone. I sat trembling while he ate the bread ravenously. Yes, अब जब वो कहते उसने जब मुझे द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इटसेल्फ, जब उसने मुझे टॉम स्टोन यानी कुतबे पर, यानी जो कब्र का जो यहाँ पर ये स्टोन होता है ना, उसको कुतबा कहते हैं, उस पर जब बिठाया तो ज़ाहिर वो सीधा हो गया. तो चर्च का जो व्यू था, मंजर था, वो मुझे सीधा नज़र आने लग गया. कहते मैं बैठ गया. ट्रेमलिंग मीन कांपना, ठीक है, शिवर करना. मैं कांप रहा था, जबकि वो जो ब्रेड का पीस उसकी पॉकेट से मिला था वो उसको मतलब हंग्रीली खा रहा था, भूखों की तरह खा रहा था. "Now look here," said the man, "where are your parents?" "There, sir," said I. अब उसने पूछा, उस आदमी ने पूछा कि अच्छा आप मुझे बताओ तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं. पिप ने कहा वहाँ, सर वहाँ. नहीं, अब उसने समझा कि शायद वो यहाँ पास मौजूद है, खड़े हैं. The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. यानी वो आदमी एकदम से अचानक से उछला और भागने की कोशिश की, लेकिन फिर वो एकदम से रुक गया और उसने मुड़कर उसके कंधे की तरफ देखा. "There, sir," I tensely said, pointed to the tombstone. यहाँ सर, उसने डरते डरते इशारा किया कब्र की तरफ. ठीक है, come to next page, page number 16. "Oh," said the man, "so who do you live with? If I let you live, which I haven't made up my mind about."
वो कहते हैं ओह अच्छा, तो फिर तुम किसके साथ रहते हो? अगर मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया तो यानी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, कहते हैं अगर मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ज़िंदा मैं छोड़ूँ या ना छोड़ूँ. My sister, Sir Mrs. Joe Gargery, wife of Joe Gargery, the blacksmith, sir. कहते हैं मैं अपनी बहन मिसेस जो गार्गरी के साथ रहता हूँ, जो कि जो गार्गरी की वाइफ है, और वो जो गार्गरी है वो ब्लैकस्मिथ है, लोहार है, लोहे का काम करता है. Blacksmith, said he and looked down at his leg. जब उसने सुना कि वो लोहे का काम करता है तो फिर उसने क्या किया, एकदम से ऐसे हैरान हुआ, फिर उसने अपनी नीचे टांगों की तरफ देखा. क्यों देखा? क्योंकि उसकी टांगों में जंजीर बंधी हुई थी. तो उसने जब सुना कि वो लोहे का काम करता है तो उसने कहा कि कोई ना कोई सल्यूशन मिल जाएगा ये जंजीर खोलने का. After looking at his leg and me several times, he took me by both arms and tilted me back as far as he could hold me. Then he stared into my eyes. Now look here, he said, I need to decide. Will let you live if I will let you live. Do you know what a file is? जब उसने अपनी टांगों की तरफ देखा, फिर उसने मेरी तरफ बार बार घूर के देखा. तो जब देखने के बाद फिर उसने मुझे दोनों बाजुओं से ज़ोर से पकड़ लिया. टिल्टेड मीन ज़ोर से दबाना. उसने मुझे ज़ोर से दबा लिया और फिर मेरी आंखों में घूर कर देखा. अब वो कहते अब मेरी बात सुनो. आई नीड टू डिसाइड. वो कहते हैं कि मुझे फैसला करना है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूं या ना छोड़ूं. तो क्या तुम्हें पता है कि रेती फाइल, ठीक है, टूल होता है, लोहे का टूल, वो क्या होता है, ठीक है, क्या तुम्हें पता है उस चीज़ के बारे में? यस सर, जी बिल्कुल. एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़? यस सर. और तुम्हें पता है कि खुराक क्या होती है? उसने कहा, पिप ने कहा जी सर. After each question, he tilted me over a little more. This made me feel helpless. I was in danger. नहीं, जब वो मुझसे जो भी सवाल पूछता उस सवाल में मुझे और ज़्यादा ज़ोर से दबाता, और इस वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करता, बेबस महसूस करता, और उस वक्त मैं ख़तरे में था. You get me a file. He tilted me again. तुम मुझे रेती ला कर दोगे. उसने मुझे दोबारा दबाया ज़ोर से. एंड यू गेट मी ग्रब. और तुम मुझे खुराक ला कर दोगे. ही tilted me again. You bring them both to me. He tilted me again. Or I'll have your heart and liver out. He tilted me again. उसने कहा कि तुम मुझे खुराक और वो रेती ला के दोगे. बार बार वो उसको ज़ोर से पकड़ रहा था, दबा रहा था. उसने कहा कि अगर ये तुम नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा तुम दिल और जिगर, कलेजा निकाल लूँगा. I was dreadfully frightened and hoped that he would not drop me. I clung to him. Clung mean जकड़ पकड़ लेना, चिपक जाना. With both hands, he dipped me backwards and rolled me round so that the church seemed to jump over its own weathercock. Then, still holding me up on the tombstone, he went on. अब वो से कहते पिप कहते हैं कि मैं बहुत डर गया था उसकी बातें सुनकर, और बस उम्मीद करने लगा कि वो मुझे कहीं इससे के ऊपर से गिरा ना दे. उसने पिप कहते हैं मैंने दोनों हाथों से इसको पकड़ लिया, जब उसके साथ चिपक गया. उसने मुझे अचानक से पीछे की तरफ गिराया और घुमा दिया, जिस वजह से जो वेदर कॉक क्या बताता है, इंस्ट्रूमेंट यू डिटेक्ट द विंड डायरेक्शन, इन जो हवा की डायरेक्शन का पता देता है, ठीक है. वेदर कॉक जो है वो ऐसे यूँ लग रहा था कि वो उल्टा हो गया, ठीक है. फिर मुझे उसने वो जो कॉन्विक्ट था, कैदी, दबोच लिया, यानी दोबारा से पकड़ लिया, और फिर अपनी बात आगे जारी रखी उसने. ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही रीडिंग लिखते हैं, ठीक है. आपने यहाँ तक से रीड आउट कर लेना है. कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि उसने मज़ीद जो है वो क्या बात की थी. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट पिप के साथ क्या मिसहैप होता है, ठीक है. आपने यहाँ तक रीडिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो है वो ठीक तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.